समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां कन्या राशि वाले जातकों को माह फरवरी 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। कन्या राशि वाले जातकों के पंचम भाव मकर राशि में सूर्य मंगल बुध शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। छठवें भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव मीन राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। दशम भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कन्या राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति बुध देव है और बुध देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं मकर राशि में। अपने मित्र शनि देव के घर में बुध देव का गोचर हो रहा। सूर्य देव के साथ में बुध देव गोचर करते हुए बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, जिससे आपका कैरियर अच्छा रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बुध देव यहाँ पर केवल 3 दिन गोचर करेंगे। 3 फरवरी 2026 को बुध देव राशि परिवर्तन करके मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पर राहु देव पहले से गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर राहु और बुध का जड़त्व दोष बनेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी कार्य करें तो सोच विचार कर कार्य करें। यदि कहीं धन का निवेश करना है तो बहुत सोच विचार कर धन का निवेश करना है और एग्रेशन से बचना है, क्रोध नहीं करना है, विवेक शून्य होकर कोई भी कार्य नहीं करना है। बुध देव यहाँ गोचर करते हुए अपने मित्र के घर में गोचर करेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं से आपको दूर करने का कार्य करेंगे। राहु देव भी यहाँ पर गोचर करते हुए रोग ऋण शत्रुओं से आपको दूर करेंगे। शुक्र देव मकर राशि में 5 फरवरी तक गोचर करेंगे और आपके राशि के स्वामी के लिए भाग्येश होकर योग कारक है और पंचम भाव में गोचर हो रहा है और अपने मित्र शनि के घर में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र देव यहाँ पर बेहद शुभ लाभ आपको देंगे, क्योंकि शुक्र देव त्रिकोण भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य से अनेक आपके कार्य बनेंगे। किंतु शुक्र देव यहाँ पर 5 फरवरी तक गोचर करेंगे और 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके मकर राशि से छठवें भाव कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पर राहु और बुध पहले से गोचर कर रहे हैं। क्योंकि शुक्र देव अपने शिष्य राहु के साथ गोचर करेंगे। एक तो अपने मित्र शनि देव के घर में गोचर होगा, अपने मित्र बुध के साथ में गोचर होगा और राहु जो शिष्य हैं शुक्रदेव के, क्योंकि शुक्रदेव दैत्याचारी हैं और राहु दैत्य हैं, अतः शुक्रदेव के शुभत्व में राहु देव यहाँ पर अपना शुभत्व प्रभाव दिखाएंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कैरियर में आपको उन्नति प्राप्त होगी, कई तरह से धन के लाभ आपको प्राप्त होंगे और हर तरह से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। रोगों से लाभ होगा, शत्रु परास्त होंगे, कोई कर्जा लिया है तो वो धीरे धीरे चुकने लगेगा। कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्रदेव यहाँ पर पूरे माह फरवरी में गोचर करेंगे। यह रोग ऋण शत्रु सेवा भाव भी है। तो जो जातक इस अवधि में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उनके सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि शुक्रदेव और बुध देव का गोचर हो रहा है। उसके बाद में सूर्य देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो संतान की शिक्षा प्रभावित ना हो, संतान का स्वास्थ्य ठीक रहे, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। संतान के क्रियाकलाप पर नजर रखनी है और जो लोग प्रेम संबंध में है उनको टकराव की स्थिति टालना है, क्रोध से बचना है, एग्रेशन नहीं करना, आपस में सामंजस्य बनाकर रखना है।
सूर्य देव 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि छठवें भाव में यहाँ पर गोचर कर जाएंगे और 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। मंगल देव यहाँ पर उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं और यहाँ पर मंगल देव अष्टम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है। तो आपको यहाँ पर मंगल देव मेहनत करा के ही कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे। आप ज्यादा मेहनत करेंगे तब आपको फलों की प्राप्ति होगी। यदि कार्य क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी और उस मेहनत का फल मंगल देव अवश्य देंगे। मंगल देव 23 फरवरी तक यहाँ गोचर करेंगे। 23 फरवरी के बाद में मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर पंचग्रही योग बनेगा, क्योंकि 5 ग्रहों की युति छठवें भाव में बनी हुई है। तो कन्या राशि वाले जातकों को अधिकांश शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। कन्या राशि वाले जातकों के छठवें भाव में 5 ग्रहों की युति का होना, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि का होना और केतु देव की सप्तम दृष्टि का होना, यानी 7 ग्रहों का संबंध छठवें भाव से बन रहा है। तो इन 7 ग्रहों से और इन ग्रहों के भावों से अधिकांशतः शुभ फलों की प्राप्ति कन्या राशि वाले जातकों को होती रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और राहु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 देवगुरु बृहस्पति पर। तो देवगुरु बृहस्पति और राहु का परस्पर दृष्टि संबंध का बनना, देवगुरु बृहस्पति से राहु का नवम भाव में होना और राहु से देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में होना, नवम पंचम राजयोग का बनना। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और देवता आदित्य हैं, जो ऋषि कश्यप की पत्नी और 12 आदित्य पुत्रों की माता है। और राहु देव स्वयं के सतविषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और जिनके देवता वरुण है, जो मां आदित्य के 12 आदित्य पुत्रों में से एक हैं। अतः यहाँ पर नक्षत्र के अनुसार भी देवगुरु बृहस्पति और राहु देव का जो संबंध है वो माता पुत्र का संबंध है। देवगुरु बृहस्पति की नवम शुभ दृष्टि राहु पर, देवगुरु बृहस्पति राहु का परस्पर दृष्टि संबंध, देवगुरु बृहस्पति और राहु का नवम पंचम राजयोग और इन दोनों ग्रहों के नक्षत्रों के देवता का आपस में माता पुत्र के रूप में संबंध का होना। तो यह तय है कि राहु देव छठवें भाव में आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि राहु देव छठवें भाव में वैसे भी शुभ फल देने का कार्य करते हैं, राजयोग कारक स्थिति में रहते हैं। कुल मिलाकर यह देवगुरु बृहस्पति और राहु देव का संबंध कन्या राशि वाले जातकों के मान सम्मान में वृद्धि करेगा, पुरानी परेशानियों से उनको मुक्ति दिलाएगा, नए कार्यों के शुभ अवसर प्राप्त होंगे और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कई स्रोतों से धन के लाभ प्राप्त होंगे। राहु देव एम्पलीफायर है, राहु देव एक्सपेंशन है, विस्तार है, कितना भी विस्तार कर सकते हैं। धुआं है, धुंध है, अब धुआं का कोई आकार होता नहीं होता। तो राहु देव यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति से जो संबंध बनाए हुए हैं वो संबंध को निभाते हुए कन्या राशि वाले जातकों को कितनी उन्नति दे दें यह कहना अतिशयोक्ति होगी। कितनी उन्नति दे दें ये कह नहीं सकते, ये राहु देव जानते हैं। ये पक्का है कि राहु देव का गोचर यहाँ पर बेहद शानदार हो रहा है और छठवें भाव में जो 4 ग्रह गोचर करके सूर्य ग्रहण दोष बना रहे हैं, राहु के साथ में मंगल अंगारक दोष बना रहे हैं और राहु बुध के साथ में जड़त्व दोष बना रहे हैं, तो इन सब दोषों से राहु के अशुभ प्रभाव प्राप्त नहीं होंगे, ये पक्का है। तो कुल मिलाकर राहु की स्थिति विशेष शानदार है। शनि देव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से आपको देख रहे हैं और शनि देव जब आपको देख रहे हैं तो आपकी उन्नति करने का कार्य करेंगे। लेकिन कब? जब आप शनिदेव के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तब। शनिदेव कर्म फल दाता है, कर्म न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। यदि
आप अपने कैरियर में, यदि आप अपने जीवन में इन सब चीजों का पालन करेंगे, इन नियमों का पालन करेंगे, ईमानदारी से कार्यस्थल पर कार्य करेंगे, बेईमानी से बचे रहेंगे, अनैतिक कार्यों से दूर रहेंगे और शुद्ध सात्विक विचार रखेंगे, शुद्ध सात्विक आहार होगा और परोपकार की भावना होगी और गरीब एवं मजदूर लोगों की मदद करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से शनिदेव की आप पर जो दृष्टि पड़ रही है वो दृष्टि विशेष शुभ फलकारी होगी। शनिदेव आपको विशेष शुभ फल देने का कार्य करेंगे। शनिदेव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, रोजगार अच्छा चलेगा, दाम्पत्य जीवन को मजबूती देंगे। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, कैरियर भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। और जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। जब देवगुरु बृहस्पति केंद्र में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फल दिलाने का कार्य करते हैं। चाहे अन्य ग्रह कमजोर भी क्यों ना हो, अशुभ स्थिति में भी क्यों ना हो, वह जातक को विशेष विपरीत प्रभाव नहीं दिखा पाते। तो आप समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर दशम भाव में कितना श्रेष्ठ है, कितना महत्वपूर्ण है। आपके कैरियर में उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे, आपके कैरियर का विस्तार होगा, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। जो लोग शासकीय सेवा में उनको पद प्रमोशन के लाभ मिलेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का दशम भाव में गोचर बेहद शानदार बना हुआ है और पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के धन भाव पर धन दिलाने का कार्य करते रहेंगे। अनेक सूत्रों से धन की प्राप्ति होगी, कुटुंब जन से संबंध अच्छे रहेंगे, वाणी अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, यह माता का भाव है, भूमि भवन का भाव है, वाहन का भाव है और इस भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। धनु राशि है, देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, इनकी अति प्रिय राशि है। तो ये पक्का है कि चतुर्थ भाव के कारकों से जमीन जायदाद से लाभ, माता से लाभ हो सकता है, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वाहन आदि के साधन जुट सकते हैं, पारिवारिक सुख रहेगा। ये परिवार का भी भाव है, परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। यानी देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि बेहद शानदार। नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की छठवें भाव पर, मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि देवगुरु बृहस्पति की यह दृष्टि राहु देव से अच्छे संबंध बना रही है, जिससे गुरु और राहु का नवम पंचम राजयोग बना हुआ है। इस राजयोग से बेहद धन के लाभ प्राप्त होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी, शत्रु टिक भी नहीं पाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से बाकी ग्रह भी आपको अधिकांशतः शुभ फल देने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 ग्रह गोचर के हिसाब से बेहद शानदार बना हुआ है। अतः मैं अपने कन्या राशि वाले जातकों से, दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।